at maximum power. बस निकल गई हेकड़ी। This is the future. Evolution. This is the future. पूछना जरूरी था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज डूड पर। हमारी फिफ्थ मूवी है कोड 8। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है कुछ सुपर ह्यूमंस की जो मजबूरी में पैसे कमाने के लिए चोरी करते हैं, और इन सुपर ह्यूमंस को पकड़ने के लिए कोई आम पुलिस नहीं, एक हाईली ट्रेंड और काफ़ी इंटेलिजेंट पुलिस रोबोट्स की टीम रखी गई है। इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों के पास सुपर पावर्स है, इसीलिए इन्हें काबू में रखने के लिए इन रोबोट्स का निर्माण किया गया है। इस मूवी में आपको सुपर ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच में फाइट्स देखने को मिलेगी। इस मूवी को IMDb रेटिंग देता है 6.1 आउट ऑफ 10। हमारी फोर्थ मूवी है ऑटोमाटा। इस मूवी की कहानी शुरू होती है सन 2044 में, जब सूर्य की फ्लेयर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिससे पूरी पृथ्वी का 90% हिस्सा रेगिस्तान में बदल जाता है और 99% ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ 1% ही इंसान बच पाते हैं। इसीलिए ये बचे हुए इंसान डिसाइड करते कि ये पृथ्वी पर फिर से मानव जीवन बसाएंगे। इसीलिए ये लोग रोबोट्स का निर्माण करते हैं जिससे इनका काम और ज़्यादा तेज़ी से हो पाए। लेकिन रोबोट्स को बनाते वक्त 2 कंडीशन रखी जाती कि ये कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंसानों की पॉपुलेशन बहुत कम है, और दूसरी कि ये कभी किसी दूसरे रोबोट को ठीक नहीं करेंगे और ना ही खुद से और रोबोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इन्होंने खुद से रोबोट्स बनाना सीख लिया तो हो सकता है कि आगे जाकर ये इंसानों को खत्म करके खुद की ही पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दे। दोस्तों आगे की स्टोरी आप खुद देखो। इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 6.0 आउट ऑफ 10। हमारी थर्ड मूवी है बैटल ड्रोन। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक टीम से जो दुनिया का कोई भी खतरनाक मिशन बड़े आसानी से पूरा कर देती है, और इसीलिए एक बहुत बड़ी कंपनी इन्हें एक नया मिशन देती है, और उसे पूरा करने के लिए जब ये लोग वहां पहुंचते तो इन्हें पता लगता है कि इन्हें तो बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि वहां एक फुल्ली आर्म रोबोट इन्हें मारने के लिए तैयार बैठा होता है। ये कंपनी देखना चाहती है कि इनका बनाया हुआ रोबोट कितना सक्षम है और कितना मजबूत है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट के लिए इन लोगों ने इस टीम को चुना होता है। तो क्या आगे ये टीम इस रोबोट से बच पाती है या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। हमारी सेकेंड मूवी है आई रोबोट। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक साइंटिस्ट की जो US रोबोटिक्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। इनका काम होता है रोबोट्स को बनाना, और इस कंपनी का काम होता है रोबोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन एक दिन इनके क्लाइंट का मर्डर हो जाता है, और उस मर्डर का आरोप लगता है एक नए रोबोट पर, और वो रोबोट वहाँ से फरार हो जाता है। इसीलिए विल स्मिथ को इस रोबोट को पकड़ने का और ये केस सुलझाने का काम दिया जाता है। तो क्या आगे विल स्मिथ इस रोबोट को पकड़ के इस मिस्ट्री को सुलझा पाता है या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। हमारी फर्स्ट मूवी है मेगन। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक बच्ची की जो एक एक्सीडेंट में अपने माँ बाप को खो देती है, इसीलिए उनके बाद उसकी मौसी ही उसके देखभाल करती है, उसकी गार्डियन बन जाती है। ये हमारे रोबोट मूवी के डॉक्टर वसीकरण की जैसे ही एक रोबोटिक्स जीनियस है, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, इसीलिए वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है जिसका नाम है मॉडल 3 जेनरेटिव एंड्रॉइड यानी कि मेगन, जिसे वो एक डॉल का रूप देकर एक AI रोबोट बना देती है अपनी बहन की बेटी के लिए, जो उसका ख्याल रख सके और उसे किसी भी मुसीबतों से बचाए। फिर वो आगे से मुसीबतों से कैसे बचाती है या फिर औरों के लिए खतरा बन जाती है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये एक हॉरर साइफाई मूवी।